एक्शन में सरकार, खुलेंगे हर राज, नीट स्कैम की जांच कहां तक आज। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ये बड़ा ऐलान, आपको बता दें ये खबरें इस वक्त सामने आ रही है। हाई लेवल कमेटी करेगी जांच इसकी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ये ऐलान है, शिक्षा मंत्री की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं। इस पूरे गड़बड़ झाले की हाई लेवल कमेटी जांच करेगी। और नीट को लेकर उठ रहे सवालों और छात्रों की चिंता को जी न्यूज लगातार उठा रहा है। ये सवाल उन लाखों छात्रों के भविष्य का है जो लगातार मेहनत करते हैं। इन सबके बीच अब हमारी जो मुहिम है वो रंग ला रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सभी के हितों का ख्याल रखा जाएगा, हाई लेवल कमेटी जांच करेगी। जो लगातार मेहनत करते हैं और अपने मंसूबे को लेकर के आगे बढ़ते हैं, कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पर जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर अब एक हाई लेवल कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। दूसरी ओर आज इस केस के सभी आरोपियों की जमानत पर पटना के सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। सरकार नीट पर हाई लेवल कमेटी बनाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि छात्रों के हितों को ध्यान रखा जाएगा, साथ ही दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं भी अभिभावक हूँ, मैं आपकी मन की स्थिति को समझता हूँ और मैं आपकी मन की बातों को समाधान करने का एकदम विनम्रता से कोशिश, हमारी सरकार, हमारे नेतृत्व उसके लिए प्रतिबद्ध है। आप भरोसा रखिए, आपको कोई अन्याय नहीं होने देंगे। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने पुलिस के सामने जो बयान दिए हैं उससे कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है। आरोपियों ने अपने बयान में कबूल किया है कि नीट पेपर लीक हुआ था। इस बीच नीट लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया सहित 14 आरोपियों की जमानत पर सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। सूत्रों के मुताबिक ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान दिल्ली आएंगे, जो नीट पेपर लीक मामले में जांच की रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंपेंगे। और बड़ी खबर बता दें आपको, इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार की राजधानी पटना से। नीट के 7 छात्रों को ईओयू फिर नोटिस देगी। पिछले नोटिस के बाद 2 छात्राएं ही पहुंची थी। इस बार कानूनी पहलू को देखकर नोटिस देने की तैयारी है। 7 परीक्षार्थी पूछताछ में शामिल नहीं हुए हैं। 9 लोगों को ईओयू ने तलब किया था, लेकिन सिर्फ 2 ही छात्राएं पहुंची। और अब इस बार कानूनी पहलू देखकर बाकी के जो 7 परीक्षार्थी हैं उन्हें भी दोबारा नोटिस भेजा जाएगा ईओयू की ओर से। जी मीडिया संवाददाता प्रशांत झा इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, इस पूरे मामले को लेकर के क्या अपडेट? नीट के 7 छात्राओं को नोटिस भेजी गई, जिसमें से 2 पहुंचे थे, बाकी कहां हैं, उसको लेकर के अपडेट क्या है? देखिए प्रिया, इस पूरे मामले में 13 जो एक्यूज थे, जो आरोपी छात्र थे, उसमें से 4 को पहले ही आर्थिक अपराध इकाई और पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, उनको जेल भेज दिया था। उसके बाद जो 9 बचे थे उनको नोटिस जारी किया गया था और उनके लिए 18 जून और 19 जून की तारीख रखी गई थी जब उनसे पूछताछ होती। लेकिन इस पूछताछ में 19 तारीख को सिर्फ 2 ही छात्राएं आई। इसके बाद जो 7 छात्र बच जाते हैं, जिसमें कुछ महाराष्ट्र के हैं, कुछ यूपी के हैं और कुछ बिहार के हैं। इन तमाम छात्रों को नहीं पहुंचने के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने कानूनी सलाह लेनी शुरू कर दी है कि इनको ऐसा नोटिस भेजा जाए कि ये सारे पूछताछ में शामिल हों। और इसके लिए जो आर्थिक अपराध इकाई की लीगल सेक्शन है उसने पूरी तैयारी कर ली है और 1-2 दिनों में ये तमाम 7 छात्रों को नोटिस भेजा जाएगा ताकि ये लोग ईओयू के पूछताछ में आ जाएं और उनसे जो कुछ भी सामने आए उससे जांच को आगे बढ़ाई जा सके। ठीक है। इन सब के बीच जो 2 छात्राएं पेश हुई प्रशांत, क्या उनसे जो बातचीत हुई है, उनसे जो सवाल जवाब हुए हैं, उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि उनके तरफ से कोई इंफॉर्मेशन मिली है क्या? जी बिल्कुल चंदन, देखिए आर्थिक अपराध इकाई के पास जो पहले से डॉक्यूमेंट थे, जिसमें मार्कशीट थे, जिसमें चेक बुक्स थे, जिसमें एटीएम कार्ड थे, इसके अलावा उनके 10th के 12th के जो मार्कशीट थे, इन तमाम चीज़ों को लेकर के उनके सामने रखा गया उसको। और ईओयू की जो 8 सदस्यीय टीम है उसमें कुछ लीगल के भी लोग थे। इन तमाम लोगों ने उनसे पूछताछ की और उनसे ये वेरीफाई करवाया कि क्या ये मार्कशीट उन्हीं के हैं। अगर उनके पास हैं तो फिर माफियाओं के पास ये मार्कशीट कैसे आए। अगर जो चेक दिए गए हैं, क्या ये चेक उनके परिजनों ने दिया है। इन सब मुद्दों पर बात हुई और आगे भी पूछताछ में शामिल होने के मुद्दे पर जब उनसे स्वीकृति मिल गई है तो फिर उसके बाद उनको 19 तारीख को घर जाने की इजाजत दे दी है।
लेकिन अब आर्थिक अपराध इकाई की जो अगला कदम है चंदन, मैं आपको बता दूं कि इस अगले कदम के तहत अब कानूनी रूप से 7 छात्रों को तो बुलाया ही जाएगा। ठीक है, बाध्यकारी नोटिस उन्हें भेजा जाएगा, रिमांड पर कानूनी पहलू देख करके भेजा जाएगा। बाध्यकारी नोटिस होगा जिसमें कि अगर वो पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहें। एक बड़ी और खबर आ रही है, नीट पेपर लीक मामले में ईओयू के एडीजी को दिल्ली तलब किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान आज दिल्ली आएंगे। नीट पेपर लीक में जांच की रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को देंगे। बिहार में ईओयू नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रहा है और ईओयू की जांच में लगातार कई बड़े खुलासे हुए। राजू राज, जी मीडिया संवाददाता दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के सीधे उनका हम रुख करते हैं। राजू, आपके पास क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के? ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान आज दिल्ली आएंगे, नीट पेपर लीक में जांच की रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंपेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से ईओयू इस पूरे मामले की जांच कर रही है, अब तक की जांच में क्या क्या फैक्ट्स सामने आए हैं, किन लोगों की से पूछताछ हुई है, किसकी कितनी भूमिका है, तमाम रिपोर्ट को लेकर एडीजी यहां पर आज शिक्षा विभाग में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। क्योंकि कल जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो भी इस पूरे मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और छात्रों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। हालांकि तमाम जो छात्र थे, जो नीट के छात्र हैं, उनका ये कहना था कि एक बड़ी घोषणा शिक्षा मंत्री के द्वारा की जाएगी कि ताकि वो नीट का एग्जाम को कैंसिल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया। इस बात को लेकर छात्रों में भी नाराजगी है। लेकिन आज देखना होगा कि ईओयू के जो डीआईजी हैं वो अपना रिपोर्ट सौंपते हैं। उस रिपोर्ट की बिल्कुल, इस रिपोर्ट में क्या कुछ होता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ईओयू पटना की जो ईओयू है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्योंकि 5 मई को जब एग्जाम हुआ था उसी वक्त पेपर लीक के आरोप लगे थे। इन सब के बीच इस पर सियासी घमासान भी खूब चल रहा है और प्रशांत, विजय सिन्हा ने जो आरोप लगाए हैं उससे मामले को एक नया ही एंगल मिल गया है और पूरी तरह से आरजेडी और इंडिया गठबंधन बैकफुट पर दिख रहा है। देखिए चंदन, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एनएच डिवीजन का यह गेस्ट हाउस है जो पटना एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने है, इसको एनएच डिवीजन गुलजारबाग का यह इंस्पेक्शन बंगलो है। इस बंगलो का कस्टोडियन बिहार सरकार का पथ निर्माण विभाग होता है और इस पथ निर्माण विभाग ने सिकंदर यादव के नाम से इसकी बुकिंग कर दी थी, जो 4 मई और 5 मई के लिए। लेकिन 4 मई को इसमें अनुराग यादव, जो सिकंदर यादव का सारू का बेटा है, रिश्तेदार है, वो यहाँ पर 12:40 में आया था और इसको लेकर के जब राजनीतिक गर्म हुई तो उसके बाद विजय सिन्हा सामने आए और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं प्रीतम कुमार, उनकी तरफ से उनको कहा गया था, उसके बाद ही ये बुक किया गया था। हालांकि तेजस्वी और उनके जो परिजन हैं या प्रीतम कुमार हैं, उनकी तरफ से कोई सफाई इस पर नहीं दी गई है अभी। लेकिन आरजेडी के जो तमाम नेता है उनका ये कहना है कि जानबूझकर विजय कुमार सिन्हा, जो डिप्टी सीएम हैं बिहार के और पथ निर्माण मंत्री भी हैं, उन्होंने जानबूझकर इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप दे दिया है और तेजस्वी यादव को वो ब्लेम कर रहे हैं। जबकि सच्चाई है क्या तेजस्वी यादव की तरफ से इस पर सफाई दी गई है? क्योंकि सीधे देखिए, पार्टी का नाम तो लिया ही गया लेकिन तेजस्वी यादव का नाम लिया गया और ये कहा गया कि उनके पीएस की तरफ से ये सब कुछ हुआ है, यानी कि तेजस्वी यादव की मिलीभगत पाई गई, कॉल डिटेल्स तक दिखाई गई है उनके पीएस की, उनसे बातचीत की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम ने, उन्होंने वो कॉल डिटेल भी दिखाई। अब सवाल ये उठता है कि अगर ठीक है प्रशांत, इस बड़ी खबर पर हम आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। जी न्यूज़।